पहले ज़रा इन्हें सुनिए। तो एक चीज़ जो मेरे जहन के अंदर अभी तक है कि कांटे की तरह चुभी हुई है कि कोई आदमी कहीं डिसाइड करता है, मैं बफे के रहने वाला, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये कौन सी ताकत जिसने मुझे एक आदमी से रिफ्यूजी बना दिया मुझे। मैं अच्छा खासा अपने गांव में रहने वाला, शानदार सा गांव, छोटा सा, अच्छे खाते पीते मुनासिब से लोग थे, और अचानक मैं रिफ्यूजी हो गया। कौन है ये शख्स? फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक ऐसे कलाकार, मतलब जिनका नाम जब मैं सुनता था तो मैं सोचता था कि इन्होंने अपना तखल्लुस सरहदी क्यों रखा हुआ है। फिर जब 47 से इस तरह से वास्ता हुआ कि वीडियोस पे वीडियोस बनने लगी, और फिर जब, क्योंकि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत अरसे तक सीखता रहा चीज़ें, तो बहुत करीब से ऐसे लोगों को जानने का मौका मिला। और अब जब सागर सरहदी को मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो लगता है कि आप भी तो जानिए इस शख्स के बारे में। इसके दिल में एक टीस रही हमेशा। ये बंदा हमेशा से ये हर इंटरव्यू में ये बताता रहा कि हमारा क्या कसूर था, हमें रिफ्यूजी करार दिया गया। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हम रिफ्यूजी नहीं थे। यस, हम लोग रिफ्यूजी नहीं थे, लेकिन करार तो दिया गया जिन लोगों ने भी कहा। और ये बंदा जो कि मार्क्सवादी है, ये कहता है कि हमें तो यही सिखाया गया है, जो है वो है, उसे कबूल करो और अपने को और पॉलिश करो। एनीवे, इस शख्स का नाम भी उस फहरिस्त में था, और मेरा फ़र्ज़ ये था, क्योंकि मैं जिस ड्यूटी पे चल रहा हूँ मुझे नहीं मालूम ये ऊपर वाले ने मुझे क्या सोच के दी थी कि एक लंबी फहरिस्त वो मुझसे इस तरह से करवाएगा, और फिर इस तरह के लोग भी आएंगे जिनका डेटा मुझे कभी आप देंगे, कभी कुछ मुझे कोई अनजाना शख्स देगा, लेकिन मुझे बताना होगा, और मैं धीरे धीरे वो बता भी रहा हूँ। तो वैसे तो इनके बारे में बहुत कुछ है, आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से आए। पहले शॉर्ट स्टोरीज़ पे, फिर स्टोरीज़ पे, फिर यशराज कैंप में, और फिर इन्होंने कमाल की फिल्में लिखी और बनाई। और अगर आप इनके कुछ उन फिल्मों पर नज़र डालें जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ रोमांस है, क्योंकि इन्हें रोमांस का जादूगर भी कहा गया है, तो आपको इनकी कलम से प्यार हो जाएगा। लेकिन अफसोस ये अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये जब भी किसी शख्स को इंटरव्यू देते थे तो ये वाली बात ज़रूर कहते थे। तो बात को ज़रा दोबारा और पूरा सुनते हैं। तो एक चीज़ जो मेरे जहन के अंदर अभी तक है कि कांटे की तरह चुभी हुई है कि कोई आदमी कहीं डिसाइड करता है, मैं बफे के रहने वाला, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये कौन सी ताकत जिसने मुझे एक आदमी से रिफ्यूजी बना दिया मुझे। मैं अच्छा खासा अपने गांव में रहने वाला, शानदार सा गांव, छोटा सा, अच्छे खाते पीते मुनासिब से लोग थे, और अचानक मैं रिफ्यूजी हो गया। तो मेरे अंदर एक एंगर है जो मुझे बहुत हमेशा वो एंगर ऐसा नहीं डिस्ट्रक्टिव हुआ, ऐसा नहीं है, सोचने पे मशहूर कर रहे सवालात हैं, ढेर सारे सवालात हैं। आपको हैरानी होगी कि दिल्ली में हम लोग ये दिवाली के दिन में जो दीवारों पर वो रखते हैं, दिए रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं, नाम लिखे जाते हैं सबके। तो मैंने वहाँ एक शेर लिखा, मैं खुद हैरान हूँ क्यों लिखा। शेर क्या है? कैदो हयात बंदो गम,
दोनों असल में एक हैं। कैदे हयात बंदो गम दोनों असल में एक है। मौत से पहले इंसान गम से निजात पाए क्यों। ये बात मेरे जहन में, मेरे भाई बड़े भाई थे, मुझसे बड़े 15 साल बड़े थे, बाप की तरह। उनका क्या दिमाग खराब हो गया। ये दिवाली का दिन है, हम रंग खेल रहे हैं और ये कर रहे हैं, दिए जला रहे हैं, और तुम मौत की बात लिख रहे हो। ये थे सागर सिद्दीकी साहब, जो बंटवारे को झेलकर यहाँ आए थे। शुक्रिया।